हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एनिमल किंगडम के नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आज हम स्पेशल चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी फ्लैटवर्म्स, जिन्हें हिंदी में चपटे कृमि कहा जाता है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला जनरल कैरेक्टर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का कि दे हैव डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। डोर्सो-वेंट्रली इस वर्ड से थोड़ा सा आपने समझना होगा कि डोर्सल मींस होता है पीठ और वेंट्रल मींस होता है छाती। तो डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब होगा पीठ और छाती से चपटे शरीर वाले ये जीव होंगे, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो मनुष्यों में भी और दूसरे जीवों में भी ये एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट मींस शरीर के अंदर रहकर वहां पोषण न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले और हानि पहुंचाने वाले जिसमें वो रहते हैं। तो जो होस्ट होता है जिसमें ये एज अ पैरासाइट रहते हैं और शरीर के अंदर निवास करते हैं। अगर अंदर रहें तो एंडोपैरासाइट, अगर शरीर के बाहर रहते हैं जैसे जुएं रहते हैं हमारे शरीर के बाहर तो वो कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट। तो ये है एंडोपैरासाइट्स। नेक्स्ट, फ्लैटवर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। पहले ऐसे जीव हैं ये जो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इससे पहले के जितने भी जीव आपने देखे वो रेडियली सिमेट्रिकल थे। बायलैटरल सिमेट्री मींस सेंट्रल प्लेन से बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, लेफ्ट और राइट, और सिर्फ एक ही प्लेन से वो डिवाइड हो सकती है टू इक्वल हाफ्स में, दूसरे किसी भी प्लेन से वो डिवाइड नहीं होगी, यानी लेफ्ट और राइट सिमिलर स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाएंगी जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं। और ये एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी इनमें कोई भी सिलोम नहीं पाया जाएगा, यानी आउटर बॉडी वॉल और इनर जो गट है उसके बीच में मीजोग्लिया भरा रहेगा, कोई भी खाली स्थान, रिक्त स्थान, कैविटी नहीं होगी। नो सिलोम इज प्रेजेंट। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। जैसे यहाँ पर एक ये फ्लेम सेल्स, ये उत्सर्जी अंग दिया हुआ है, एक फ्लेम सेल, ये टिश्यूज से मिलकर एक्सक्रीशन के लिए डेवलप्ड एक ऑर्गन बन चुका है। ऐसे और भी ऑर्गन्स इनमें पाए जाएंगे, जैसे ये यहाँ पर प्लेनेरिया का हमने एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। तो इनमें जो पैरासाइट्स होते हैं एंडोपैरासाइट्स, उनमें माउथ पार्ट्स के रूप में हुक्स और सकर्स होते हैं, जिनसे वो हमारी आंतों में या दूसरे जीवों के इंटरनल ऑर्गन्स में जो है अपने हुक्स फंसा लेते हैं और वहां घाव भी कर देते हैं, और इजिली वो बहाव में न चले जाएं, इसलिए भी वो उन हुक्स और सकर्स का यूज करते हैं। सकर्स से वो चूसते हैं जो फूड मटेरियल होता है। जैसे हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना सब फ्लैटवर्म्स उन सकर्स से चूस लेंगे जो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारा शरीर हो जाएगा पतला, दुबला और कुपोषण के शिकार जैसा शरीर हो जाएगा। लेकिन जो फ्लैटवर्म्स होगा वो मोटा ताजा बनता रहेगा। नेक्स्ट, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जैसे फ्लैटवर्म है फीताकृमि, टेपवर्म जिसे कहते हैं हम, उसकी जो बॉडी है वो वैसे तो सेगमेंटेड नहीं है, हेड और नेक बिल्कुल सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन जो नीचे के पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाते हैं, वो नेक से ही बने रहते हैं, इसलिए बॉडी सेगमेंटेड नहीं कहलाएगी। ट्रू सेगमेंटेशन इसमें नहीं पाया जाता है। और इनमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो स्वयं या सरफेस से ही बॉडी के एब्जॉर्प्शन कर देते हैं फूड मटेरियल का, डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू और एंडोस्मोसिस के थ्रू फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी इसमें ऑस्मोरेगुलेशन यानी वाटर और मिनरल्स के बैलेंस के लिए और एक्सक्रीशन के लिए यानी उत्सर्जन के लिए, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट शरीर में बनते हैं हानिकारक पदार्थ, वो शरीर से बाहर होने के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। ये फ्लेम सेल्स यहाँ पर इस चित्र में दी हुई हैं जिसे मैंने अभी बताया था, और ये फ्लेम सेल्स अलग अलग जगह पाई जाती हैं बॉडी के। देखिए पूरी चेन ही है ये फ्लेम सेल्स की ऊपर और नीचे, और ये बॉडी में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक्सक्रीटिव और मटेरियल हैं, उसे बॉडी से बाहर करते हैं और वाटर और मिनरल्स का बैलेंस भी शरीर में ये करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है और डेवलपमेंट में कई सारी लार्वल स्टेजेस भी पाई जाती हैं। तो इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्टली ये डेवलप नहीं होते हैं, यानी बीच में लार्वल स्टेजेस भी पाए जाते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रिजेनरेशन पावर। तो यहाँ पर जो प्लेनेरिया आप देख रहे हैं सबसे पहला ये जो प्लेनेरिया है, इसको आप कितने भी भागों में काट दो
तो दे विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म देयर। हर एक पार्ट से नया शरीर बनना शुरू हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें इनॉर्मस पावर ऑफ रीजनरेशन की होती है, इसीलिए इसे इमॉर्टल कहा जाता है। इमॉर्टल यानी अमर, कितनी बार भी काट दो ये मरेगा ही नहीं और नए स्ट्रक्चर्स बना देगा, नया जीव बना देगा। इसके साथ साथ बीच में आप देख रहे हैं टेप वर्म, और छोटे छोटे पार्ट्स इसके टेल के होते हैं, रीजन के, नेक और हेड के नहीं होते हैं, और हुक्स और सकर इसके माउथ में पाए जाते हैं, हेड में पाए जाते हैं। और तीसरा उधर आप देख रहे हैं फैसियोला हेपेटिका, वो तीसरा जो है ये, और ये फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक भी कहलाता है। और जो नियोपिलाइना होते हैं, जो घोंगे होते हैं, घोंगे, वो गणियाल कहलाते हैं हमारे यहाँ, गणियाल। तो ये जो घोंगे हैं वो फैलाते हैं, उन्हें अगर टच किया जाए तो डायरेक्टली हमारे स्किन से भी वो हमारे शरीर में आ सकते हैं, ये जो लीवर फ्लूक है, और हमारे लीवर में जाकर बहुत ज़्यादा हमें बुखार और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, और हमें जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स टीनिया यानी टेप वर्म जो बीच वाला है, और फैसियोला हेपेटिका यानी लीवर फ्लूक जो उधर आप देख रहे हैं लास्ट में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आज की इस वीडियो में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा की और कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।